हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग बताना। और बस हस्बैंड वाइफ बोल रही मैं, हस्बैंड बच्चे चले गए हैं ऑफिस और बाहर का मैंने पूरा काम निपटा दिया। लेकिन घर इस अंदर की हालत देखोगे तो बहुत बुरी है। ये कपड़े भी रखने हैं मुझे, अभी तय लगाए हैं मैंने। और अंदर तक मतलब रात को ना वो गद्दे, आजकल सोफ़ा का बेड नहीं खोलते, वो गद्दे यहाँ बिछा के फिर सोते हैं। बहुत मज़ा आता है। होता है ना कभी कभी चेंज करने का मन, तो यही चेंज कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो ये सारे घर की हालत बहुत बुरी हो रखी है क्योंकि मुझे करनी थी क्लीनिंग। तो क्लीनिंग से पहले, क्लीनिंग मतलब वैसे नहीं है, डेली वाली क्लीनिंग नहीं, जब मैं एक्स्ट्रा क्लीनिंग करती हूँ तो फिर मैं पहले बाहर का काम निपटाती हूँ। तो दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। तो ये फर्श में ना वाइपर लगा दिया है, मौसम बारिश का है। और किचन भी मेरी बिल्कुल क्लीन है, पानी पी गया। तो किचन भी मेरी बिल्कुल क्लीन है, फर्श भी नीचे पोछा लगा है। बाहर का तो सिर्फ रहता है वॉशरूम, वो टॉयलेट क्लीन करना, वो तो नहाने से पहले ही होगा। और बेसन और टॉयलेट क्लीन करना तो वो तो नहाने से पहले करूँगी। और सारा काम मैंने बाहर का निपटा दिया, बस अंदर का करना, अंदर का अरेंज करती हूँ। तो चलो शुरुआत करते हैं अपने एक्स्ट्रा क्लीनिंग के। सो फ्रेंड, यहाँ पे स्टार्ट हो गया है मेरा काम। और यही होता है ना कि जैसे जिस दिन एक्स्ट्रा क्लीनिंग करनी हो तो पहले अपना और काम निपटा दो। मतलब जहाँ की जैसे किचन की करनी हो तो पहले अंदर का काम निपटा दो, और अगर घर की करनी हो तो फिर किचन का काम निपटा दो। फिर ये रहता कि एक तरफ माइंड रहता है, नहीं तो दिमाग में यही रहता है कि यार अभी मुझे वो भी काम करना है, वो भी काम। अब ये है कि मेरा वो काम कंप्लीट है तो मुझे 2 कमरों की सफाई करनी है, तो बस यही है दिमाग में कि यही करना है। तो बस यहाँ से बिस्तर वगैरह सब हटा दूँगी। और ड्रायर वगैरह सब निकले रहते हैं क्योंकि सुबह नहाते हैं बच्चे भी, तो बोलते हैं बस हमें ड्रायर से बाल सुखा दो, ठंडा लग रहा है, ठंडा लग रहा है ना। थोड़ा बच्चों को शौक़ होता है। तो बस ये सामान पहले सब समेट दूँगी, सब फैला रख के रखते हैं। अब निकालते हैं, जैसे कुछ कपड़ा निकालना तो ये भी निकाल दें, वो भी निकालते हैं। टावल गीले हैं वो भी सब रख, तो टावल भी बाहर रख के आ गई मैं। प्रेस भी निकली रहती है, मतलब सभी रहता है ना, ज़रूरत पड़ती है सुबह। वैसे मैं सुबह ही समेट दूँ, बट वही होता अगर मैंने पहले किया था कि मैं सुबह ही सब चीज़ कर दूँ, बट पता है फिर से फैल जाता है वो, क्योंकि जब तक जाते नहीं है तब तक फैलता रहता है। इसलिए मैंने तो वहाँ का मैंने सब समेट दिया। अब यहाँ का सामान समेट दूँगी। और स्पीड मैंने बढ़ा रखी है, तो आपको लग रहा होगा कि जल्दी जल्दी काम हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत टाइम लग रहा है। कट फट करके दिखाना, एडिट करके दिखाना पड़ता है ना। तो बस ये सब सामान संभाल दूँगी और कपड़े भी रख दूँगी। फिर उसके बाद होगा ना, क्योंकि ये सब सामान बिखरा रहेगा तो सफाई कहाँ से होगी। तो बस ये सब सामान, कपड़े रख दूँगी। और ये चादर, मतलब इतनी चादरें निकली रहती हैं। ये तो खाने वाली है कि खाना खाते हैं जैसे बच्चे बिस्तर पे, तो उसके नीचे बिछाते हैं। तो बस ऐसे ही है। अब बिस्तर नीचे बिछाते हैं तो वहाँ की अलग चादरें हैं, जो बेड पे बिछी है वो अलग चादरें हैं। तो यही है। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह छान रही हूँ पहले, जो जिसके हैं वो फिर उस जगह पे रखे जाएंगे ना। तो बस बच्चों के रख दिए हैं, बच्चों के पापा के रख दिए हैं, और मेरे रहते हैं दूसरी अलमारी में। तो ऐसे ही कपड़े रहते हैं। और वैसे मुझे अलमारी और बेड भी ठीक करना है ये वाला, बट चलो देखते हैं। तो ये कर दिया है मैंने, यहाँ के कपड़े भी रख दिए हैं, टेबल खिसका दिया। तो मुझे आज ना बेड खिसका के नीचे सफाई करनी है, मतलब नीचे से, क्योंकि ऊपर से तो कल जाले वगैरह झाड़ दिए थे, बट नीचे की सफाई भी तो करनी है। तो बस पहले इसको अलग रख दूँगी क्योंकि बेड इधर ही आएगा। सोचा था मैंने कि बेड इधर आएगा, बड़े उस आराम से मैंने ये खिसकाया। लेकिन और फिर इसके बाद मैंने ये गद्दे, अभी बताती हूँ। फिर इसके बाद ये गद्दे वगैरह सब झाड़ झूड़ के रख दिए, क्योंकि वो सफाई तभी अच्छी लगती है ना। ये भी बिस्तरों के नीचे, वैसे आजकल अभी ये ना धूल वगैरह कम रहती है क्योंकि बरसात चल रहा है, नहीं तो फिर इनके नीचे बहुत धूल रहती है। और खिसकाया मैंने सोचा था मैं इसे बाहर की तरफ निकालूंगी, फिर उस बेड को इधर खिसकाऊंगी। लेकिन सच में मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि पहले तो ये बेड खाली रहता था, इतना नहीं रहता था सामान इसमें। लेकिन अब ये है कि इसमें फुल कपड़े भरे हुए हैं ना। पहले हमारे जो बाहर का बेड था उसमें रहते थे, बाहर का बेड तो चले गया, अब इसी में है सब। तो नहीं खिसका पाई मैं इससे ज़्यादा इसे। फिर मैंने ये ड्रेसिंग खिसकाई और फिर चलो सफाई स्टार्ट कर दी। मैंने कहा चलो ऐसे ही कर देती हूँ, क्या कर सकती हूँ। तो फिर ये कि मतलब सिर्फ मैं इसको खिसकाई, बड़ा वाला तो मैंने खिसकाने की कोशिश करी, वो थोड़ा सा भी हिला ही नहीं मुझसे। फिर मैंने कहा चलो ऐसे ही झाड़ू मार लेती हूँ, क्या करना है। क्योंकि ज़्यादा दम लगाऊंगी तो कुछ हो ना जाए, गड़बड़ सड़बड़, नस वगैरह निकल गई तो फिर डांट भी पड़ेगी।
वैसे ही मेरे हस्बैंड बोल ही रहे थे, मैं बोली थी ना आज मैंने यहाँ की कल यहाँ की सफाई करूँगी, तो बोलते अच्छा तो तुम्हारा सफाई वीक स्टार्ट हो गया है, क्योंकि फिर ऐसे ही चलता है कि अब इसकी यहाँ की, अब किचन की, अब यहाँ की, तो बस यही बोलते रहते थे। वो मुझे डांटते कि मत फर्नीचर जिस दिन मैं घर में रहता हूँ तो चाहे शाम के टाइम करा लिया करो, लेकिन नहीं होता ना, फिर ना जाते हैं, कुछ हो जाता है, मन नहीं करता। फिर जो सुबह का टाइम रहता है क्लीनिंग का वही अच्छा लगता है। तो बस झाड़ू लगा दूँगी। और अब ये ड्रेसिंग भी पीछे से, और वैसे पता है इसके नीचे कुछ भी नहीं था, बेड के नीचे बस वही जाले धूल धाल ऐसे ही कुछ ये था, क्योंकि बच्चे अब बड़े हो गए ना, बच्चे गिराते नहीं, और अंदर कमरे में भी कमी रहते, सर्दियों में ज़्यादा रहते तब ज़्यादा कूड़ा निकलता है। और सॉरी, तो फिर यहाँ तो बस यहाँ पे ये कि इसके नीचे से दोबारा से मैंने झाड़ू लगा ली, मतलब दोबारा नहीं, अभी तो सिंगल ही लगा रही हूँ। अब ये खिड़की रह गई, आपने सोचा होगा कि ये खिड़की क्लीन नहीं करी, तो ये खिड़की ना मैंने बाहर से क्लीन करी थी, खुला छोड़ी हुई है बाहर से, क्योंकि बार बार अलमारी तो हटाई नहीं जा सकती, तो बाहर से ही मैंने क्लीन कर दी थी कल। और वो तो ये है कि वहाँ पे साफ़ होती रहती, क्योंकि वहाँ पे बेसिन भी है तो साफ़ होती रहती, बच्चे करते रहते हैं गंदा, तो झाड़ू लगा लूँगी। और झाड़ू अगर पोछा तो ये कि इसके बाद लगा ही लूँगी इसके नीचे, नहीं तो अब अगर मैं भी लगाती फिर गीला विला सब हो जाता ना। तो यहाँ से मैंने बेडशीट निकाली, क्योंकि अभी इस कमरे को बिल्कुल बंद कर दूँगी, मतलब गद्दे वगैरह, कूड़ा मैंने सारा मतलब दरवाजे पे ले गया, ऐसा नहीं कि मैंने आधे रास्ते में छोड़ा, दिखाया नहीं है ना, क्योंकि कितनी बार कैमरा इधर घुमाओ उधर घुमाओ, तो कूड़ा मैंने पूरा दरवाजे पे ले गया है। और अब मैं ये बिस्तर बिछा दूँगी, क्योंकि गद्दे लग जाएंगे, फिर मुझे बाहर की भी सफाई करनी है ना, इसलिए तो बस गद्दे बिछा के और फिर इसमें बेडशीट वगैरह लगा के रूम तैयार हो जाएगा। तैयारी समझ लो, तो रूम तैयार हो जाएगा। और बेडशीट भी चेंज कर ली मैंने, कल तो नहीं करी थी बट आज कर ली, क्योंकि मुझे यही था कि अभी इसके नीचे से सफाई करनी है, तो इस वजह से मैंने नहीं करी थी। तो आज बेडशीट भी चेंज कर ली है। और फिर बस आज क्योंकि कल धुलना भी नहीं था, तो इसलिए मैंने आज ये कि धुल भी जाएगी। तो तकिया के कवर लगा दिए हैं। और तकिया ना हमारी ये 4 तकिया रहती है ना, 2 में दूसरे रहते हैं, 4 इसलिए रहते हैं, वो बहुत पतली हैं बच्चों के, उससे ले रात को तो बच्चे हटा देते हैं, लेकिन सोते समय बोलते हैं हमें चाहिए, तो इस वजह से तो 2 तो सिए के संभाल रखी मैंने कंबल के साथ। तो बस यहाँ पे कर दिया, फिर मैंने दोबारा से झाड़ू लगाया, क्योंकि पाँव में ना मतलब जाता ही है, तो फिर मैंने दोबारा से झाड़ू लगा दिया। तो ये कमरा तो हो गया, अब आती है बाहर वाले कमरे की बारी। तो बाहर कमरे में और तो मैंने सब कर ही रखा था, बस मुझे सोफ़े के नीचे सफाई करनी थी, सोफ़ा हटा के मतलब सफाई करनी थी, क्योंकि और तो टेबल और मंदिर मैंने कल ही साफ़ किया था। और ये मतलब फ्रिज और जो हमारा वो टेबल है, शूज़ का टेबल है, मतलब शूज़ रैक है, वो तो मतलब हटता रहता है, कभी कुछ गिर गया कभी कुछ गिर गया, तो उसमें तो इतना नहीं, उसको तो मैं मतलब वैसे भी हटाती रहती हूँ ना, तो इतना नहीं होता है। लेकिन सोफ़े के नीचे में से मैंने कब से नहीं किया था सफाई, इस बार काफ़ी टाइम हो गया था, नहीं तो मैं सोफ़े के नीचे भी करती रहती हूँ। तो इतना कुछ कूड़ा निकला तो नहीं बट एक कंघी मुझे मिल गई मेरी, और तो कुछ नहीं निकला। तो बस सोफ़े के नीचे से साफ़ करके ले आई हूँ, मंदिर के नीचे तो साफ़ कर ही रखा था कल। तो बस सारा कूड़ा कूड़ा आप देख ही रहे होंगे, कूड़े ये कागज़ कुगज़ और क्या होंगे। तो बस यहाँ से सारा साफ़ करके और बाहर रख दूँगी अब। और इसके पीछे ना ये सिलेंडर है दरवाजे के पीछे, और उसमें पता क्या टंगे हैं, वो रेन कोट वगैरह। तो आजकल जैसे ज़रूरत पड़ती रहती है ना, तो फिर यही है कि वो वहीं पे रहते हैं, जब ये होकर बरसात ख़त्म हो जाएगी फिर वो अंदर चले जाएंगे अलमारी के। तो अब रखती हूँ मैं, ऐसा नहीं है मैं रख देती हूँ, फिर मेरे हस्बैंड ढूंढते फिरते कि कहाँ है कहाँ है कहाँ है, फिर वही है, फिर उन्हें उन्हें चाहिए कि आपको पता ही है आदमियों को तो चाहिए कि सामने चाहिए। और बाहर आप गद्दा देख रहे होंगे, तो ये गद्दा ना अलमारी के अंदर था, तो ये परसों हमने बाहर निकाला था। मैंने सोचा धूप लगाऊंगी, क्योंकि अलमारी में सीलन जैसी आ रही थी, तो इस गद्दे को भी रखना है। और आजकल जैसे मैं बोलती गद्दा बिछा के, तो पहले हम अंदर के दोनों गद्दे बिछा के सोते थे ना, तो लेकिन अब ये है कि बाहर यही गद्दा हमने निकाल लिया, तो इसको भी सेट करूँगी कहीं। तो बस सोफ़ा हो गया है, पोछा भी लगा दिया मैंने, सोफ़े के नीचे क्लिप पता नहीं कहाँ गायब हो गई, तो बस अब पोछा लगा लूँगी। पोछा लगा के वो क्लिप पता नहीं कहाँ गई, पोछा लगा के फिर मैंने सोफ़ा मतलब पीछे कर लिया था, फिर मैं अंदर रूम में आ गई थी। वही है कि घुस घुस के नीचे से पोछा लगेगा। और वैसे वैसे तो मैं रोज़ पोछा ऐसे लगाती हूँ, बट फिर भी पता नहीं कूड़ा कहाँ, मतलब पोछे से ना वो अंदर अंदर चल जाता है, जैसे हम पोछा घुसाते वो और अंदर अंदर चले जाता है कूड़ा, इसलिए मुझे दीवान हटा के करनी पड़ती है सफाई, तो तभी जाके साफ़ होता है। और तसल्ली भी मिलती है ना, जब ऐसे सफाई कर लो अच्छा लगता है, मतलब कि साफ़ हो गया घर। तो बस
पोछा लग गया है, लेकिन पोछा तो लग गया था, लेकिन झाड़ू लगा था तो बहुत गर्मी इतनी, क्योंकि पंखा बंद करके झाड़ू लगाना पड़ा था मुझे, हाँ नहीं तो इधर उधर जाता है। तो बस अब डस्टिंग तो ज़रूरी है, क्योंकि आज इतनी सफाई भी है तो डस्टिंग भी ज़रूरी। तो बस डस्टिंग कर लूँगी और सारा फर्नीचर साफ़ कर लूँगी, क्योंकि धूल वगैरह तो उड़ी जाती है ना, चाहे सफाई कर रहे हैं तो। भले मैंने फ़ैन बंद किया था, लेकिन ये था कि मतलब धूल उड़ी जाती है, जब झाड़ू लगाते हैं तो धूल ज़रूर उड़ती है। तो बस झाड़ू पोछा भी हो गया है, अब डस्टिंग कर लूँगी और फिर मेरा काम हो जाएगा फाइनल। तो बहुत तसल्ली मिलती है ऐसे। और ये जो मैंने ये जो मतलब अलमारी के ऊपर ये खिलौनों की पेटी है ना, इसको भी निकाल के मैं अब अंदर रख दूँगी, क्योंकि पहले तो गद्दा था वहाँ, तो फिर ये था कि जगह नहीं होती थी। बट लेकिन अब ये कि गद्दा बाहर आ गया, तो खिलौनों की पेटी वहाँ से निकाल दूँगी, अच्छी नहीं लगती ऊपर पे ना। तो इसको भी कल कल देखती हूँ, कल निकालूँ, क्योंकि कल फिर मुझे अपने बेड वगैरह भी क्लीन करने हैं। तो कल बेड क्लीन हो जाएंगे तो पेटी भी अंदर, अलमारी भी साफ़ हो जाएगी, बेड भी क्लीन हो जाएंगे। तो चलो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हुए, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।